हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमेर फिटनेस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है क्रिएटिन। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्रिएटिन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर किया है। तो पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आप लोगों को क्रिएटिन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, हर चीज़ मैंने इसमें सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन एक न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन और कार्ब्स एक न्यूट्रिएंट होता है, उसी तरीके से क्रिएटिन भी एक न्यूट्रिएंट है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके ऊपर 500 से 600 रिसर्च आज तक हो चुके हैं। इतने रिसर्च तो आज तक कभी किसी वे प्रोटीन के लिए भी नहीं हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिन का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, क्रिएटिन का क्या रोल है हमारे बॉडी में और हमें क्यों लेना चाहिए क्रिएटिन। तो क्रिएटिन हमारे बॉडी में एक तरह का एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। ये हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। तो क्रिएटिन हमारे एटीपीज़ को फ्यूल करता है। एटीपी क्या होता है, अब एटीपी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज अ बूस्ट प्रोवाइड करता है। एनर्जी तो हमारा बॉडी कैलोरी से लेता ही है, पर जो ऐसा बूस्ट होता है ना, वो बूस्ट हमें ये एटीपी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इस डायग्राम की मदद से हम जानते हैं कि एटीपी कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एटीपी का मॉलिक्यूल, कुछ इस तरीके से होता है। मुझे मेरे ड्राइंग के लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो इसमें होता है 3 फॉस्फेट। तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक फॉस्फेट यहाँ से निकल के हमें एनर्जी देता है, और जब एक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाने के बाद ये बच जाता है, 2 फॉस्फेट यहाँ बच जाता है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्योंकि 2 फॉस्फेट है इसलिए डाइफॉस्फेट। अब यहाँ से क्रिएटिन का रोल शुरू होता है। क्रिएटिन जब आता है अपने साथ फॉस्फेट लेकर आता है, तो ये अपना फॉस्फेट इसको दे देता है, तो ये वापस से बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वापस से बन गया, तो जब वापस से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फॉस्फेट वापस से निकल के वापस से हमें एनर्जी देता है। तो यही रोल होता है क्रिएटिन का। वापस से ये अपना फॉस्फेट देकर यहाँ पे इसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देता है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो यही रोल होता है क्रिएटिन का हमारे बॉडी में। क्रिएटिन इस तरीके से एटीपी को फ्यूल करता है। तो ये डायग्राम की मदद से आई होप आप लोगों का डाउट बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी रेसिंग गेम, बाइक रेस, कार रेस, या अभी के डेट पे पबजी तो खेला ही होगा। उसमें आप लोगों को रेसिंग, जब गाड़ी आप लोगों का बाइक चलता रहता है, अगर आप लोगों को बूस्ट की ज़रूरत होती है तो आप लोग एक बूस्ट का बटन प्रेस करते हैं और आपका जो गाड़ी है वो एकदम बूस्ट पकड़ लेता है। तो क्रिएटिन भी वही काम करता है हमारे बॉडी में। हमें जो एक एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है, वो हमें क्रिएटिन से मिलता है। अगर आप लोग 10 रेपिटेशन लगाते हैं तो क्रिएटिन लेने के बाद आप लोग 10 की जगह 12 रेपिटेशन लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएटिन हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है। तो ये था क्रिएटिन का फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर। अब जानते हैं क्रिएटिन से रिलेटेड बहुत सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं। अब जानते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या क्रिएटिन सेफ़ है, इज़ क्रिएटिन सेफ़? तो इसका आंसर है येस, क्रिएटिन सेफ़ है, क्योंकि क्रिएटिन एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। हमारा किडनी, हमारा लिवर डेली क्रिएटिन बनाता है, पर वो हमारे एथलीट होते हैं जो हम वर्कआउट करते हैं, हमारे लिए ये उतना सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए हमें एज अ सप्लीमेंट क्रिएटिन को ऐड करना पड़ता है। तो जो चीज़ हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो सेफ़ कैसे नहीं हो सकता। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, या बहुत लोगों के अंदर ऐसा मिथ है कि क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर पानी भर देता है। क्या क्रिएटिन हमारे अंदर पानी होल्ड करता है? तो इसका आंसर है येस, पानी होल्ड करता है। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर पानी होल्ड करता है, ना कि हमारे स्किन के नीचे। हमारे मसल के अंदर पानी होल्ड करता है क्रिएटिन। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें एक अच्छा लुक आने में। हमारा मसल को एक ओवरऑल एक भरा पूरा लुक देने में क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है। हमारे स्किन के अंदर ये पानी नहीं भरता, जिसकी वजह से हमें जो हमारा स्किन है थोड़ा एक थुलथुला टाइप का लगे, ये नहीं होता है। हमारे ये मसल के अंदर में
वाटर को होल्ड करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या क्रिएटिन से हमारा किडनी डैमेज होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। क्रिएटिन से डायरेक्टली कभी किसी का किडनी आज तक ख़राब नहीं हुआ है। तो क्रिएटिन लेने की वजह से जिनका किडनी ख़राब होता है, इसका मेनली 2 रीज़न होता है। एक होता है कि वो उनका किडनी पहले से ख़राब है, वो किसी तरीके के मेडिकेशन पे है, वो किसी तरीके का दवाई खा रहे हैं, उनका किडनी पहले से ख़राब है उस केस में। और सेकंड होता है कि अगर आप लोग पानी कम पी रहे हैं। एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग क्रिएटिन ले रहे हैं तो दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप लोग ज़रूर पिए। अगर आप लोग पानी नहीं पी सकते इतना तो आप लोग क्रिएटिन ना लें। अगर आप लोग क्रिएटिन लेना है तो आप लोग पानी ज़रूर पिए, नहीं तो आप लोगों का किडनी डैमेज होने का हाई चांसेस हो जाता है। और इसके अलावा क्रिएटिन से आपका कोई हार्म नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कटिंग के वक्त हमें क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बहुत लोगों के अंदर मिथ है कि कटिंग के दौरान हमें क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि वो अगर कट कर रहे हैं तो क्रिएटिन लेने से वो एक बल्क लुक दे देगा, तो वो कट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्रिएटिन हमें कटिंग के वक्त भी लेना चाहिए। मैं इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि क्रिएटिन से हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है और हम जब कटिंग करते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट में गए मतलब हमारा स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वही स्ट्रेंथ हमारा कम ना हो, इसके वजह से हमें क्रिएटिन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको कभी भी एक बल्क लुक नहीं देगा, ये पानी होल्ड करता है आपके मसल के अंदर। इसकी वजह से आप लोगों को एक राउंड शेप, एक अच्छा शेप मिलता है क्रिएटिन लेने की वजह से, ना कि आप लोगों को एक बल्कि लुक देगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एक तरह का मिथ है कि क्रिएटिन एक स्टेरॉयड है। बहुत लोगों का क्वेरी होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉयड है। तो इसका आंसर है नहीं। स्टेरॉयड एक आर्टिफिशियल ड्रग होता है जो हमें अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है, पर क्रिएटिन ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। तो इसी से आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्रिएटिन एक नेचुरल चीज़ है, ना कि आर्टिफिशियल ड्रग। अब जान लेते हैं कि क्रिएटिन हमें लेना कब होता है, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। तो चलिए ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। हम जब क्रिएटिन लेते हैं तो इसे 1-1.5 घंटा लगता है हमारे ब्लड में जाने में, और ब्लड से हमारे मसल के अंदर जाने में इसे लगता है कम से कम 3 से 4 घंटा। तो यहाँ पे प्री वर्कआउट लेने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप प्री वर्कआउट लें। और ये क्रिएटिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता। ये आपके मसल में स्टोर होता है, स्टोर होते होते एक सैचुरेशन पॉइंट में जाता है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट देना शुरू करता है। तो प्री वर्कआउट लेने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो क्रिएटिन एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं। मैंने अपने जिम में भी कई लोगों को देखा था कि वो क्रिएटिन एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। प्री वर्कआउट लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये आपको, अगर आपको लेना है प्री और पोस्ट में, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है तो इसे पोस्ट वर्कआउट लें, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है पोस्ट वर्कआउट में। वैसे तो आप कभी भी दिन पे ले सकते हैं, पर इसे प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करना ये एकदम गलत है। तो अब जान लेते हैं क्रिएटिन हमें मिलते कहाँ से है। नेचुरल सोर्स से, यानी कि हमारे जो नेचुरल फूड है उससे हम कैसे क्रिएटिन ले सकते हैं और कौन कौन से फूड में हमें क्रिएटिन मिलता है। तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पर वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, और बहुत लिमिटेड ऑप्शन में भी आप लोगों को बहुत कम क्रिएटिन मिलता है। तो जो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि वो लोग क्रिएटिन को सप्लीमेंट करें। तो नॉन वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं क्रिएटिन। कहाँ से ले सकते हैं? चिकन हो गया आपका, फ़िश हो गया, फ़िश में भी आपका टूना फ़िश, और आपका मीट में आप लोग जैसे कि बीफ ले सकते हैं, पॉर्क ले सकते हैं, और चिकन से आप लोगों को मिलता है। और वेजिटेरियन लोग के लिए जो सोर्सेज है वो है मिल्क है, और आप लोगों को मिलता है बीन्स से, और बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। कई फ्रूट से आप लोगों को मिल जाता है, पर वो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है। और जो नॉन वेज सोर्स से भी मिलता है वो भी, अगर आप लोग सपोज़ कीजिए अगर आप लोग 500 ग्राम चिकन खाते तो आप लोगों को वहाँ से 1-2 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। इसी तरीके से फूड से अगर आप लोगों को मिलता है तो वो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए हमें क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोसेज की, इसे लेने कैसी है, कितने दिन में लेनी है। तो जो लोग लोडिंग फेज चलाना चाहते हैं वो लोग अपने बॉडी वेट के 0.3 ग्राम्स पर किलो के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर जो लोग नॉर्मल लेना चाहते हैं वो लोग 3 to 5 ग्राम्स पर डे ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डेली का 3 to 5 ग्राम्स ही ले। मेंटेन लोडिंग फेज अनलोडिंग फेज जाने की कोई मतलब नहीं है। लोडिंग फेज करने से भी आप लोग जैसे सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँचेंगे, आप लोग डेली 5 ग्राम लेंगे तो भी आप लोग सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँचेंगे, पर जो लोडिंग फेज है वो लोग फटाक से पहुंच जाएंगे, और आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप लोग ज़रूर उस पोजीशन में ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो लोडिंग फेज से आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो
आप लोग नॉर्मल डेली के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन कितने तरीके की होती है। तो क्रिएटिन बहुत सारे तरीके की होती है, बहुत से फॉर्म में आते हैं, पर जो सबसे फेमस है, जो सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज्ड है क्रिएटिन, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, जो कि मैक्सिमम लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करते हैं। बाकी के जितने क्रिएटिन जैसे क्रिएटिन क्लोराइड, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर और क्रिएटिन बफर या लिक्विड क्रिएटिन, ये सारे के सारे बकवास चीज़ें हैं। सारे मैन्युफैक्चरर्स ये अपने सेल्स बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की क्रिएटिन लेकर आते हैं, पर जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वही बेस्ट है। तो सब वही यूज़ करता हूँ मैं भी। आप लोग को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करें। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का भी एक मैक्रोनाइज्ड क्रिएटिन आता है, जो कि एकदम फाइन पार्टिकल होता है, जिसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर वैसे अगर क्रिएटिन का ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे तो बहुत सस्ता होता है। वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगा कि लास्ट 2 साल से मैं कौन सा क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने चेंज किया है, पर जो मैं लास्ट 2 साल से यूज़ कर रहा था मैं उसका भी दिखाऊंगा, और जो मैं अभी खा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन यूज़ करें। तो अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्रिएटिन आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्रिएटिन का मेन काम ही है आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना बॉडी का। तो आपका स्ट्रेंथ क्रिएटिन लेने से, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले स्टार्टिंग में भी कहा है कि आप लोग का क्रिएटिन आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा। तो क्रिएटिन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो सेकेंड इसका बेनिफिट है वो है कि आपका मसल गेन, साइज गेन करने में ये हेल्प करेगा। क्योंकि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है तो आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग 10 की जगह 12 रेपिटेशन लगा पाएंगे। तो जो 2 एक्स्ट्रा रेपिटेशन या 2-3 एक्स्ट्रा रेपिटेशन आप लोग जो लगाएंगे वो आपको हेल्प करेगा आपका मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करने में। तो मसल आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा तो आपका मसल मास भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप लोग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने के बाद भी आप लोग अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे, अपना स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो इसमें आपका फॉल्ट है। पर अगर आप लोग का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो चुका है और आप लोग उसको फुल यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आप लोग का मसल मास ज़रूर इंक्रीज़ होगा। इसका जो थर्ड एडवांटेज है या थर्ड बेनिफिट है वो होता है कि आपको इंजरी से कुछ हद तक ये बचाता है। ये आपके मसल में टाइटनेस जो आता है वो नहीं आने देता है। आपके मसल में जो स्ट्रेन होता है उसको थोड़ा कम कर देता है। तो इसके वजह से आपको जो इंजरी भी है वो कुछ हद तक इंजरी भी आपका कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। हालांकि ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो रिसर्च में आज तक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। इसका जो थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट है जो आपको डेली लाइफ में कभी कभी हो जाता है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है इसका कि वो आपका स्टमक अपसेट कर देता है, आपको ब्लोटेड फील करवाता है। अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है तो इसका रीज़न आप खुद होते हैं, क्योंकि आप लोग अपने डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट के साथ आप लोग क्रिएटिन ऐड करते हैं, जो कि बहुत गलत है। कई लोगों को तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाने से ही पेट में गैस बन जाता है। तो फिर उसके साथ अगर आप लोग क्रिएटिन भी ऐड करेंगे तो फिर तो बनेगा ही गैस, और फिर आप लोग बोलेंगे कि क्रिएटिन से मुझे अब स्टमक अपसेट हो रहा है, मुझे ब्लोटेड फील हो रहा है। तो अगर आप लोगों को क्रिएटिन लेना है तो आप लोग किसी स्नैक्स के साथ क्रिएटिन लें या फिर खाली टाइम पे क्रिएटिन लें। लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के साथ लेना इसे अवॉइड करें। जिसका सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट पाया गया है या लोग बोलते हैं वो है कि उनका हेयर लॉस होने लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि आपका क्रिएटिन की वजह से डायरेक्ट हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस एक प्रॉपर एक जेनेटिक चीज़ है। अगर आपके घर में किसी का हेयर लॉस हो रहा है, आपके पापा के, आपके अंकल के, आपके दादाजी के, तो आपको आपका हेयर लॉस ऑटोमेटिकली होने के हाई चांसेस हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्रिएटिन को लोग मतलब जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो क्रिएटिन में ऐसा कहीं रिसर्च नहीं पाया गया कि आपको क्रिएटिन की वजह से हेयर लॉस होगा। अब जिसका थर्ड साइड इफ़ेक्ट है, जो कि बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं, वो है कि डिहाइड्रेशन और क्रैम्प्स आ जाते हैं। देखिए इसका भी रीज़न वो खुद होते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा है कि क्रिएटिन आपके बॉडी में वाटर होल्ड करता है, मसल में पानी खींच लेता है। तो उस जो पानी खींचता है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए होगा। अगर आप लोग अपने बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे, पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को तो ये डिहाइड्रेशन फील होगा ही, आप लोग डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, आप लोगों को क्रैम्प्स आने लगेंगे। तो इसके भी आप लोग जिम्मेदार खुद होते हैं कि आप लोग पानी कम पीते हैं। तो पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, 4-5 लीटर दिन में पानी पीजिए अगर आप लोग क्रिएटिन ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लोग पानी नहीं पी सकते इतना तो क्रिएटिन भी मत ले, वरना आप लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। तो इसके वजह से आप लोग फिर क्रिएटिन को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने हर चीज़ कवर किया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @IamSumer। तो मुझे आप लोग वहाँ पे डीएम कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सारे रिसर्च के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई और नई टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि मैं कौन सा क्रिएटिन लास्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं लास्ट 1 साल से मसल टेक का प्लेटिनम क्रिएटिन यूज़ कर रहा था, अभी ख़त्म हो गया है। मतलब और भी डब्बे थे वो मैंने फेंक दिए हैं, ये डब्बा मेरे पास रह गया था, मैं दिखा देता हूँ।
ये बहुत अच्छा क्रिएटिन है। पर अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल बेस का 3 प्रो। बहुत अच्छा क्रिएटिन है। बहुत अच्छा प्लस पॉइंट इसका है कि ये आपका फ्लेवर्ड प्रोटीन क्रिएटिन है। जैसा कि दोनों ही क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड है, पर ये वाला थोड़ा ज़्यादा फाइन है। मुझे ये बहुत अच्छा इसका अब्जॉर्प्शन लगा, बहुत फटाक से ये ग्लास में घुल जाता है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, पर इसके मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है।